वो नाम आते ही नहीं, तुम नाम आते बैठे रहते हो, क्या करें, कोई बरसात हो गई, आप ही बोल रहे बरसात होगी, उल्टा काली जैसे मांग रहा है, बिल्कुल ठंडी थी, पैर ठंडे हो गए, मजा आ गया। आप मुझे ज्यादा आनंद दे दें, कहीं कोई तकलीफ कुछ नहीं है, हमें क्षमता ईश्वर ने सब कुछ दी है। ये बात में गुरु, इसे गुरु की सेवा करके उस गुरु को प्राप्त किया। आप गुरु के द्वारा दीक्षा लेकर के गुरु प्राप्त करो, ये डिफरेंस तो है, वे ऑफ डिफरेंस हो सकता है। वो निरंतर गुरु से वहां रहता है, उसको कहते हैं यहाँ आदि रात को जाना है, जाना है, यहाँ से भोका हो जाना है, सामान लेकर जाना है, ये नहीं चीजा बुरी नहीं हो जाना है, जाना है, नहीं जाना है। मालूम तकलीफ होती है, परेशानी होती है, तो होती है, वही बात चिंता है ही नहीं। लेकिन मेरा दुल्ला पतला आदमी है, तो दुल्ला पतला आदमी का सवाल नहीं है, कितनी उसमें हिम्मत है, हौसला है, क्षमता है। ये जयप्रकाश है, ये यहाँ के स्टाफ है, और पूरा स्टाफ में 40 से ज्यादा स्टाफ तो ऐसा है 24 घंटे बिल्कुल अब रहता है। वास्तव में उनके माँ बाप और वे इस बात की खराब नहीं है, और शराब नहीं, अपने अच्छी चीज का खराब करनी चाहिए, जो सही है। अगर वो अच्छा गाता है तो उसको सराहना होनी चाहिए। तो मैंने आपको नवी सूत्र दिया था, नवी चिंतन दिया था कि इस 3 दिनों में, जिसमें से 2 दिन समाप्त निकल गए नवरात्रि के, और 1 दिन और है, मेरा मिल होना है वो तो 2 मिनट भी बहुत है, नहीं होना है तो 9 दिन का मिले भी बहुत कम है। होना चाहिए आपका मेरा तात्पर्य, आपके मेरे जुड़ा, मैं कहूँ और आप करें, मैं करूँ उस ढंग से आप गतिशील होते रहें। मैं को घबराइए में पसाद होगी तो होने दीजिए, हो जाएगी, ठीक है। मैं भी जानता हूँ आप जीते होंगे, होगा तो सामान खराब होता होगा, हो सकता है आप परेशान होते होंगे, मगर आप इन बातों से परेशान हो जाएंगे, जिंदगी कैसे लेंगे? परेशानियां, बाधाएं, अड़चने, कठिनाइयां आपकी केवल एक पत्नी घर में नहीं है, ये 4-5 पत्नियां और भी हैं। एक का नाम परेशानी है, एक का नाम बाधा है, एक का नाम अड़चना है, एक का नाम कठिनाई है, एक का नाम समस्या है। अब अपने साइड के रखे हो, मैं क्या करूँगी? मैं तो उनको कहता हूँ एक ही बहुत तुम आज भी रखते हो, वो तुम अंदर से पैदा करते रहते हो, और 4-5 और से पैदा रखते हो, कुछ नहीं हो सकता, कुछ है ही नहीं। आइए, मनुष्य आती है, एक बहुत अच्छा श्लोक है, और श्लोक में बताया गया है कि समस्या जरूर आएगी, और आदमी की जिंदगी में समस्या आएगी, गायों भैंसों के जिंदगी में समस्या नहीं आती है। जो समस्या आएगी और जो बीत गई है, अब बीत गई उसके बाद सोचने से बेकार है, ऐसा नहीं, ऐसा होता है तो ठीक होता, अब नियों करे तो ठीक होता, बीत गया तो बीत गया, कह दिया कपड़े मार दी, देखा जाए क्यों आगे में आती देखा जाए। अब उसको उन्हें जीने कोई मतलब आएगी, उससे पहले अभी दुखी हो रहे हैं, क्या आएगा, कैसा करेंगे, ऐसा होगा तो क्या करेंगे, ऐसा होगा तो क्या करेंगे, जो आएगी देख लेंगे, आएगी सामने, और वर्तमान के क्षण को जो समस्या आएगी तो लेंगे। तो वर्तमान की दुर्गा में इसमें 4:30 हो रहे हैं, और आधे सेकंड बाद 4:32 हो जाएंगे, भूतकाल हो जाएगा, और ये वर्तमान काल हो जाएगा। वर्तमान काल के एक क्षण का होता है, या तो भविष्य काल बन जाता है या भूतकाल बन जाता है। भविष्य वर्तमान काल को जैसा है ही नहीं। इन समस्याओं से, परेशानियों से घबरा करके जिंदगी पार नहीं होती है, सुलझाना चाहिए, उन समस्याओं को ले जाना चाहिए, और लोगों के आपको समझ लेना चाहिए कि क्या होने वाला है। और बरसात हो गई, रोगी हमने आप रोक देते हैं, मैं रोकूंगी, क्या रोकूंगी, वो अपना काम करें, हम अपना काम करें। हाँ, जो आ जाएगी तो उसमें देख लेंगे, मैं आपको कैसे चिंता आप हम करते हैं कि अब ऐसा होगा तो क्या होगा, अब ऐसा होगा तो क्या होगा, चिंता करते रही तो चिंता कुछ होना नहीं, कहीं कुछ आपका बिगड़ नहीं सकता। ये सब प्रतिभाएं, ये सब ज्ञान, ये सब चेतनाएं, आप मेरे पुत्र हैं और आप सब पुत्रों में है, इसका मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है। जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए, जीवन में व्यवहारिकता होनी चाहिए,
जीवन असभ्य नहीं कहलाए, जीवन को ऐसा काम नहीं करें जो हमारे दामन पे हाथ लगे, और जीवन में कोई ऐसी चीज नहीं बोले जो अपने आप में अव्यवहारिक हो, जो समाज की दृष्टि से, कानूनी दृष्टि से और किसी दृष्टि से समाज की प्रभावित करो, तो ऐसा काम नहीं करें। जो करें निर्भीकता के साथ करें, क्षमता के साथ करें। और तो मैंने महालक्ष्मी के बारे में समझाया था कि भगवान शिव ने उस ज्ञान को दिया जो ज्ञान केवल भगवान शिव भी अपने आप में पूर्ण ऋषि थे। भगवान शिव को ऋषि के रूप में देखा गया है, क्योंकि ऋषि कोई विशेष जटा वाला ऋषि नहीं होता जिसके दाढ़ी मूछ हो वो ऋषि है। ऐसे कहते हैं शाम को आपको 50 तो मेरे यहाँ घूम गए, तो दाढ़ी मुझसे आपसे भी ज्यादा है, मेरी दाढ़ी साफ नहीं कर पाते, काल पहले दिखाई देते हैं। अब उसमें वो तो ऋषि नहीं बन सकते, दाढ़ी मुंह से ऋषि नहीं बन सकता। जिसमें ज्ञान हो वो देवता बन जाता है, वो राक्षसी बन जाता है। और इसलिए भगवान शिव को मैंने कहा नृत्यमय है, लास्यमय है। वो अपने आप में नृत्य के माध्यम से उन्होंने संगीत की रचना की, नृत्य के माध्यम से उन्होंने सारी जीवन की सदियों को बनाया, और उसके बाद निश्चिंत है, जो कुछ होगा देखा जाएगा, जो होगा निश्चिंत हो जाएंगे, उसके लिए परेशान होने की बात नहीं है। और आप परेशान नहीं है, क्योंकि मैं जब आया तो मैं सोचा कि आप उदास बैठे होंगे, शायद आपके चेहरे में मुर्दी छाई होगी, कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मगर आपके चेहरे में सिग्नेचर नहीं है। और इस बात को समझ करके देख करके मुझे सबसे ज्यादा पसंद था आपके लोगों को। और जैसे कि ऋषि भगवान शिव थे, ठीक ऐसे ऋषि रावण भी था, उसको ऋषि के रूप में पूजा गया है, देखा गया है। रावण के मंदिर है, एक व्यक्ति को कई कैरेक्टर के रूप में बांटा जा सकता है। आप एक अच्छे हैं, आप एक खराब हैं, व्यक्ति आप ही हैं। कौन किस नजरिए से आपको देखता है, कौन किसको किस रूप में देखता है, ये यथामान प्रपंच से बजानिया वहां कृष्ण ने कहा है, जो मुझे जिस रूप में देखता है मैं उसी रूप में उसके सामने होता हूँ। राजा मुझे प्रेमिका के रूप में देखती है, मैं उसका प्रेमी हूँ। दुष्मन मुझे पति के रूप में देखती है, मैं उसका पति हूँ। दुर्योधन मुझे शत्रु के रूप में देखता है, मैं उसका प्रबल शत्रु हूँ। भीष्म मुझे भगवान के रूप में देखता है, मैं भीष्म का भगवान के रूप में हूँ। जो जिस रूप में मुझे देखता है, मुझे आदमी एक ही आप नहीं है। जो जिस रूप में आपको देखेगा आप उसको परिवर्तन नहीं कर सकते, रहने दीजिए। जो रूप में देखे जो भी नहीं कर दीजिए, आपको चिंता करने की क्षमता की जरूरत नहीं है। आप अपने रास्ते पर गतिशील होइए और निरंतर गतिशील होइए। सुबह भी मैंने कल और आज मैं उस डिसिप्लिन शब्दों को यूज नहीं किया, डिसिप्लिन साधनों को भी यूज नहीं किया। रावण अपने आप में हमने उसका कैरेक्टर थोड़ा सा चेंज कर दिया तुलसी रामायण में, कि वह अपने आप में बहुत बुरा था, बहुत खराब था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत अच्छा था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ खराब ही नहीं था। यदि हम उसके गुणों अवगुणों को देखते हैं तो हम कहाँ उसको खराब कर सकते हैं। यदि मैं ऐसा कहूंगा तो आप कहेंगे आपने सनातन धर्म में कुछ बोल रहे हैं। मैं हिंदू हूँ और मैं सनातन धर्म को मानता हूँ, और सनातन धर्म के अंतिम सांस तक भी मेरी जिंदगी में सनातन धर्म रहेगा, तो उसको हिला नहीं सकता। इस बात का मुझे डर है। मगर रावण खराब की दृष्टि से था। रावण की सीता तार ले गया, ये बात गलत है उसकी। मगर उससे पहले उसकी बहन की नाकान काट दी, और मेरी बहन की नाकान काट दे तो मैं उसको खून पी लूंगा। अब बताइए गलती कहां से शुरू हुई, किसने गलती की? हम रावण किस जगह से दोष देंगे? किसने कहा कि नाकान काट दीजिए? आपके पास कोई स्त्री आए और कोई बात कहे, कोई आपकी प्रशंसा करे, आपको याचना करे, आपसे नाकान काट लो। और ये छोटे छोटे कैरेक्टर मिलकर के और उसके बाद में उसको बिल्कुल नस्ल अत्याचारी दुष्ट और जो कुछ कहा गया और मैं सोचता हूँ समाज विरुद्ध किया होगा तो क्या होगा। मैंने कहा जैसा आपको कोई किसी रूप में देखा जाए तो किसी रूप में देखे। मुझे रावण को कोई बहुत आदर्श नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि मैं रावण को ये मान रहा हूँ संत में अद्वितीय ऋषि है, ज्ञान के क्षेत्र में अद्वितीय है, भगवान शिव की आराधना में अद्वितीय है। इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। उसके सामाजिक सत्य जो हमें प्लस माइनस बिंदु हो सकते हैं, तो जो विस्तार से नहीं जा रहा। और मैंने कई इतिहासकारों ने कहा कि उसकी गलती कहीं हृदय कुछ तो विमान बना ही नहीं था, उसने कुछ विमान बना के दिखा दिया और आपको दिखा के अयोध्या में पहुंचा दिया।
उसने भगवान शिव की आराधना, उस ऋषि की आराधना की जो उससे ज्यादा ज्ञानवान था। आप उस ऋषि की आराधना करें जो आपसे ज्यादा ज्ञानवान। मेरी गाड़ी मुझे नहीं है, इसका मतलब ये नहीं मेरे ज्ञान खत्म हो गया, गाड़ी मुझे बढ़ते में ज्ञान हो जाएगा। गाड़ी में ज्ञान होता तो जितने ये सिया कर ले, जितने ये सब चीजें कर ले, उनकी गाड़ी मुझे हमसे बहुत ज्यादा नहीं चल रहे, नहीं सब ज्यादा गाड़ी मुझे फिर तो बुढ़ा के हाथ होना चाहिए, पाँव बढ़ने चाहिए। ज्ञान पालों से नहीं होता, ज्ञान चेहरे से नहीं होता। ज्ञान होता है आपके जीवन कर्मठता, चेतना, आपने हिम्मत, आपने हौसला, आपने निरुक्ता, आपने तेजस्विता क्या है, किस ढंग से आप जीवन यापन करते हैं, किस क्षमता के साथ जीवन यापन करते हैं, वो आपके जीवन का पोशाक है, वो आपकी चैतन्यता है। और श्री रावण ने कहा कि मुझे केवल ये चीज चाहिए, मैं लक्ष्मी की साधना करना चाहता हूँ, ऐसे लक्ष्मी की साधना करना चाहता हूँ कि मेरे जीवन से अभाव नहीं रहे। मैं बार बार लक्ष्मी को मंत्र और जय लक्ष्मी माता में नहीं करना चाहता हूँ, संभव नहीं मुझसे। मैंने एक बार साधना की और उसके बाद मेरे जीवन बहुत छोटा सा है, 100 साल, 200 साल, 500 साल, 50 साल, इसको मैं एक ही बात कहां से रिपीट करता रहूंगा। इसे मुझे ज्ञान दे, पैसा दे, सौंदर्य दे, पैसा दे, पुरुषार्थ दे, पैसा दे। मुझे पुरुष सौंदर्य हो तो फिर मेरे जैसा मैं हूं। अरे मैं किसी को ज्ञान दे सकूं, दे सकूं, फिर क्षमता के साथ दे सकूं, बता सकूं पुरुषार्थ क्या होता है, सौंदर्य क्या होता है। जिसमें जो लिखे नारी सौंदर्य को लिखे गए, उसके हाथ में कैसी थी हिंदी के समान, तो कचरा कैसा था गुलाब के समान, तो कोई गुलाब के समान वैसा था, नाक कैसे तोते के समान, वोट कैसे थे किसके मतलब गुलाब के टोकरी के समान। तो खुद क्या है फिर गुलाब की टोकरियां हैं, कभी हिरनियां हैं, कभी ये खुद और कहाँ गई चली गई। ये तो सब काफी जानवर को जो पक्षी मिलकर एक चीज बना दी, क्या है उसकी फिर और कैसे जगह से। मुझे तो वह नारी चाहिए जहाँ अपने पति से प्रेम कर सके, जहाँ पति मुझसे धर्म हो, जो अपना योग्य हो और जो साधना में सिद्ध हो, जो हिम्मतवान हो, जो हौसलावान हो। ये सौंदर्य का वर्णन नहीं है। सौंदर्य का वर्णन है आप अंदर से सुगंध प्रवाहित हो, कृष्ण के अंदर से सुगंध प्रवाहित हो रही थी, तो एक नींद का सुगंध एहसास होती थी। तो फिर आपके कृष्ण अंतर क्या है? कृष्ण भी जेल जीवन में पैदा हुए, उससे देव जी यहाँ पैदा हुए, और जिसके यहाँ पैदा हुए उनके साथ वो 4 महीने भी नहीं रह सकते। नंद के यहाँ रहे, वेदवा के यहाँ रहे, उनके पास तो रह नहीं सके। मगर उन्होंने एक बार निश्चय कर लिया कि मुझे अपने जीवन में कुछ ऐसा करके जाना है, आने वाले पीढ़ी अपनी याद रख सके। ये काम किया उसने। कृष्ण हमारे तुम्हारा नहीं था, उसने कहा मैं कुछ लिखूंगा, ऐसा ग्रंथ लिखूंगा तो आने वाली पीढ़ी याद रखेगी, चाहे एक ग्रंथ लिखूंगा। और गीता जैसा ग्रंथ अपने आप में अद्वितीय ग्रंथ है। जो नहीं कह रहा हूं कि गीता तो केवल संहिता लिखी है, अष्टावक्र गीता भी है। गीता तो सैकड़ों तरह की सैकड़ों लोगों ने लिखी है। गीता का मतलब है जिसको बहुत अच्छी से गा सके, वेद के साथ गीता है, उसको बहुत अच्छी से पढ़ सके, बहुत अच्छे से ज्ञान को एक गायन, ये भजन था और मैं बोलता या आप बोलते उतना आनंद नहीं आ पाता। गीता पूर्ण रूप से गेय है, उसको गाने पर उसका जो आनंद आता है वो अपने आप में पूरे अंदर उतर जाता है। हमने गीता को रीडिंग किया है, गीता को गाया नहीं है, और गीता का अर्थ है गायन। तो कृष्ण ने लिखी, वाष्टावक्र ने लिखी, वगैरह ने लिखी, कम से कम 50 ऋषियों ने गीता लिखी है, तो एक ऋषि ने गीता नहीं लिखी। और सब में एक सुंदर व्याख्या की गई है। इसमें कर्मयोग की व्याख्या है कि जीवन में कर्म करते रहना चाहिए, जो कुछ बने तो अद्वितीय बने, बस एक ही उद्देश्य है कृष्ण का। चाहे कौरव लड़े, चाहे पांडव लड़े, मुझे अपने जीवन में सफलता पानी है। यहां देख नहीं रहे उसके देश काम नहीं चल रहा है, द्वार के लाके बच जाऊंगा, तो करूंगा वह जो अपने आप में अद्वितीय होगा। और आप भी करें तो ऐसा करें कि आने वाली पीढ़ी आपको याद रख सके, आप उसको साथ में अंदर जिंदगी जीना बेकार है और सिर्फ मन में रहना अच्छा है, तो क्या फायदा। मैं अपने कृष्ण की बात का उदाहरण उनके चरित्र को नीचा करने के लिए किया, इतिहास पुरुष की बात कर रहा हूँ। कोई को व्यक्ति इतिहास पुरुष था, हम कृष्ण बन सकते हैं, राम बन सकते हैं, बुद्ध बन सकते हैं, महावीर बन सकते हैं, हम देवी बन सकते हैं, मगर आप बन नहीं पा रहे हैं। हम सच्चे समय में तो अंतर आएगा ही नहीं, मर जाएंगे, तो आपको जाएंगे, आपको याद नहीं करेगा। कोई याद नहीं, आपको बेटे पोटे भी याद नहीं कर पाएंगे जान जी के साथ में।
अगर मैं कुछ करके जाऊंगा तो लोग ला सकेंगे, उनको विदेश में जितना नहीं रहूंगा, वे तो साथ के बाद साथ करके बैठ जाएंगे। रखेंगे किस याद रखेंगे जो उनको ज्ञान दिया, कि किताब याद रखेंगे मैंने कुछ काम किया। जब एक बात ना युधिष्ठिर भूमि नहीं, जैसा आप बेटा फोटो सारी चिपका चलूँ और ये घर है, ये परिवार, ये हमारे कुछ नहीं है। जीवन में ग्रस्त है, ग्रस्त को निर्वाह कर रहा हूँ। समाज से जो बीमारियां हैं, जो मर्यादा है, जो समाज में जो निर्वाह की है, उन मापदंडों पर चलना है। तो ऐसा नहीं कि मैं परिवार की जरूरत करके बैठ गया और परिवार का अलावा चल नहीं पा रहा। ये जब हम मेरा पुरुषार्थ, मेरा पौरुष, मेरी कमलता क्या हो पाई। क्या मैं इस प्रश्न को इस प्रयोग करने के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि मैं इस प्रश्न को कहाँ से मैं शुरू करता हूँ कुछ और बात है और ये कमी या विशेषता है। मैं जो विशेषता मानता हूँ, विशेषता ये मानता हूँ कि जहाँ ज्ञान का तूफान उड़ रहा हो वहां वो चलेगा, ज्ञान के अनुसार चलता ही रहेगा, चलेगा।